ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेंसुरेशन टॉपिक की सेकंड क्लास है आज, दूसरे नंबर की। कल पहली क्लास हो चुकी है। तो कल हमने आपको किसके विषय में बताया था? केवल ट्रायंगल के बारे में बताया था, ठीक है, कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनसे एरिया कैसे निकाला जा सकता है। ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम आपको रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे, आयत के बारे में। ठीक है, तो पहले आप आयत समझिए क्या होता है। आयत क्या होता है? इसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। ठीक है, ये ऐसे सीधी लाइन है बेटा। दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाता है? आयत। जैसे कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आपकी लंबाई हो जाती है और ये आपकी चौड़ाई हो जाती है। ओके, इसे आयत कहते हैं। अगर आयत दिया है, रेक्टेंगल कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है कि हमें आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करेंगे आप? कल भी बताया था हमने ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी? 6, चौड़ाई कितनी है? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 गुणे 2, यानी कि आंसर आएगा 12। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। बस लंबाई गुणे चौड़ाई याद रखो आप। ठीक है, इस लंबाई गुणे चौड़ाई से पूरी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी आपकी। ओके, अगर कहेगा आयत का परिमाप बताइए, आयत का परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालोगे? बस हमने क्या बताया था, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप। जितनी भी साइड होती हैं, जितनी भी भुजाएं होती हैं, सबको जोड़ दो। जब ट्रायंगल निकाल लेते हम लोग, कोई भी ट्रायंगल होता है, त्रिभुज, इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का टोटल कर देंगे। अब आयत में तो 4 भुजाएं हो गई ना, तो चारों भुजाओं का टोटल कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6, 2 8, 6 14 और 2 16। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, 6 2 8 8 16। ये परिमाप। परिमाप का मतलब सिंपल है कि आप सारी भुजाओं का टोटल कर दो तो परिमाप आ जाता है, उसके बाहर का बॉर्डर, ठीक है ना, सब जोड़ दिया जाता है। तो आयत में इससे ज्यादा आपको बताने समझाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें बता देते हैं। जैसे यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के? 90, 90 डिग्री के सारे एंगल बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस इतना रूल आप याद रखिए आयत को लेकर। और अब आपको हम आज एक वर्ग के बारे में भी बता देते हैं, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आज वर्ग के भी रहेंगे। तो वर्ग क्या होता है भाई, समझो। वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग की खास बात होती है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। यानी अगर 2 सेंटीमीटर एक भुजा है तो सारी भुजाएं कैसी होंगी? 2 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो इसे वर्ग कहते हैं, मतलब स्क्वायर कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी देखो, अगर इसी को अगर हम लंबा कर दें, एक भुजा को ऐसे लंबा कर दें और फिर पूरा करें, तो आयत नहीं बन गया? ये आयत बन जाएगा। अब भुजाएं अगर बराबर हो गई तो वर्ग बन जाता है। तो इसमें भी वही हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मतलब इसका अगर कहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 लंबाई है, 2 ही चौड़ाई है, तो आंसर आएगा क्या? 4। तो इसमें भी आप लंबाई गुणे चौड़ाई निकालिए। ठीक है ना। सब लोग कहते हैं भुजा स्क्वायर, अरे आप कॉन्सेप्ट समझो कि भुजा स्क्वायर नहीं हो रहा, लंबाई गुणे चौड़ाई ही हो रहा है। जैसे आयत में हो रहा था वैसे वर्ग में होता है। अब कहेगा वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का परिमाप, बस चारों भुजाओं का टोटल कर दो, यानी सब भुजाएं इसमें कैसी हैं? 2 2 हैं।
तो 2 + 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब आ गई बात समझ में। अच्छा, इसके अंदर आयत के अंदर जो एंगल बनता है सर कितने का बनता है? ये भी सब 90 के ही बनते हैं। कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के चारों बनते हैं। तो सब कुछ सेम है, बस आयत में क्या होता है, दो भुजा लंबी हो जाती तो आयत हो जाता है, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती इसलिए वर्ग हो जाता है, बस। और आज के पास आपके पास आज को जो प्रश्न होंगे उसमें एक टॉपिक और हमने डाल रखा है, और वो है समषटभुज का। ठीक है, इसके भी प्रश्न आज हम कराएंगे आपको। तो पहले आज सबका बेसिक बता दें, फिर क्वेश्चन शुरू करें। समषटभुज, ठीक है। षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, सम मतलब बराबर, बराबर की 6 भुजाएं जिसके पास होंगी। तो 6 भुजाएं अगर हम लोग बनाएंगे बराबर की, तो कैसे बनेगा, ऐसे बना लीजिए। ये भुजाएं बराबर हैं, ये आप मान के चलिए, छोटी बड़ी बन गई हैं, थोड़ा नया बना देते हैं। कितनी भुजा हो गई देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हो गई। इसको बोलते हैं क्या, समषटभुज, मतलब कि रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, इसकी क्या खास बात है, खास बात समझो इसकी। ठीक, क्या विशेषताएं हैं इसमें कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, और सारी भुजाओं को आपस में मिला दो। आपस में क्या करो, मिला दो। आमने सामने के जो पॉइंट्स हैं इनको मिला दीजिए आप। ठीक है, तो अब जो निकल के आएगा ना, तो ये जो एक हिस्सा निकल के आया, कोई भी एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा निकाल लेते हैं बाहर। ये पीस हम बाहर कर लें, तो ये पीस हमने बाहर कर लिया बेटा। ठीक है, ये पीस काट के हमने बाहर कर लिया 4 नंबर वाला। तो ये जो पीस निकल के आया ना, ये समबाहु है। क्या है, समबाहु त्रिभुज होगा। और कल हमने आपको बताया था ना समबाहु त्रिभुज के बारे में, जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा। ठीक है, कल की क्लास में हमने समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज, सारे आपको कल त्रिभुज वाले हमने बताए थे। तो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं, समबाहु मतलब बराबर भुजाएं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इसके एक पीस हमने बाहर निकाला, और ऐसे अंदर कितने पीस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि एक समषटभुज में कितने समबाहु होते हैं, सर 6 समबाहु होते हैं। अब बात समझ में आ गई, सर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं एक समषटभुज में। ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि अगर आपसे कहेगा, अगर आपसे कहता है कि समषटभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो एक बताओ, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कल क्या बताया था, √3/4 भुजा स्क्वायर था ये। तो ऐसे कितने हैं, 6 हैं, तो भैया इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि 6 समबाहु, बन गया समषटभुज का फार्मूला। कुछ नहीं, इसमें 2-3 फार्मूले बस आप याद कर लो, लंबाई गुणे चौड़ाई, √3/4 भुजा स्क्वायर देख लो। और कल और क्या बताया था, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, बस। ठीक है, ये नियम, पूरी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी। तो समषटभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 6 कर लो, तो 6 का पूरा एरिया हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि इसका परिमाप बताओ, परिमाप मतलब 6 भुजाएं हैं,
तो 6 गुणे भुजा कर दो, जो भी भुजा दी गई होगी उसमें 6 का गुणा कर दो, बस हो गया भुजा का। 6 भुजाएं जोड़ ली हमने, हो गया परिमाप। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। चलो, समषटभुज हो गया और आपका रेक्टेंगल बता दिया, वर्ग बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये आया आपका, आयत का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का। आराम से समझिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। ठीक है भाई, नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाते चलिए। और कोई आपको डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम बता दी जाएगी। ठीक है, और कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं आप तब अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और क्लास ये रेगुलर रहती है, तो जिसको भी पढ़ना हो रेगुलर आप बने रहें। ठीक है, कह रहा आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। मतलब कह रहा है कि हमारे पास एक आयत है, उसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी 8, इसका एरिया बताना है। तो हमने आपको एरिया क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10 इंटू 8 बराबर 80। कितना आएगा 80। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। देखो भैया, ये हमारे पास एक आयत है। ठीक है, इसका परिमाप, लंबाई तो पता है ना, ये 15 है। ठीक है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी। बताया ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। परिमाप कितना है 56 है। परिमाप का मतलब क्या है, चारों भुजाओं का टोटल। मतलब अगर इस 56 से लंबाई वाली दोनों हटा दें, 15 15 30 नहीं हट जाएगा, तो कितना बचा आपके पास 26 बचा। 26 में इसकी 2 चौड़ाई होंगी, तो 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें बेटा, तो 13 नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब हमें चौड़ाई मिल गई, कितनी होगी 13 होगी चौड़ाई। जोड़ के देख लो ना, 15 13 28, 28 56। समझ में आ गई ना बात, कि इस 56 में पूरा चारों तरफ का था ना, तो दो तरफ को तो पता ही है ना, 15 15 30, दो तरफ का हटा दिया 30, तो जो 26 बचा वो दो तरफ का नहीं बचा होगा, एक इधर का बचा होगा, एक इधर का। दोनों चौड़ाई बची होंगी, तो दोनों चौड़ाई को 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक चौड़ाई आ गई 13। तो अब आपके पास लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 13। अब कह रहा एरिया बताओ, तो एरिया का फार्मूला क्या हमने बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस आपको 13 इंटू 15 कर देना है, बस 15 ते 45, 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19। तो आंसर क्या आएगा आपका 195। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक आयत है, उसका विकर्ण 25 है, लंबाई 20 है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। चलो भाई आयत बना लेते हैं पहले। ये आयत है, विकर्ण मतलब होता है ये बीच वाला, ये ठीक है, तिरछा वाली अमाउंट। अच्छा, विकर्ण कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इधर वाला तिरछा बनाए हैं आप इधर वाला नहीं हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, जो मर्जी आए कर लो भैया, उसको भी विकर्ण कहते हैं, इसको भी विकर्ण कहते हैं। ठीक है, बस तिरछा वाली लाइन को खींच दो तो विकर्ण हो जाती है। तो इसमें विकर्ण दिया है कितना 25, लंबाई कितनी दी है 20। अब समझ में आ रहा है, विकर्ण कितना दिया 25, लंबाई कितनी दी है 20। अब इसका एरिया बताना है। अब ये बताओ, हमने आपको मेंसुरेशन की पहली क्लास में कुछ डिजिट आपको याद कराई थी ना, कौन सी, एक थी 3 4 5, 5 12 13 6 8 10 8 15 17, पाइथागोरस याद कराई थी। बस यही 4 से आपका हम पूरा खत्म कर देंगे मेंसुरेशन, कहीं कोई मतलब नहीं। और देखना 150-200 क्वेश्चन करा देंगे मेंसुरेशन के आपको। ठीक है, अब देखो 3 4 5 ये वाली उठा लो। ठीक है, अब देखो क्या ये 3 4 5 अगर करें तो क्या ये 5 से 5 गुना नहीं है, 5 का 5 गुना है कि नहीं बताओ। विकर्ण अगर 5 कर लें तो 5 का 5 गुना है,
देखो ये 4 का 5 गुना है, तो क्या यहाँ 3 का 5 गुना नहीं हो जाएगा? 3 का 5 गुना कितना होगा? 3 × 5 = 15 होता है। देखो 3 4 5 आ गया, 3 4 5। देखो 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो अब आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई? 15। लंबाई कितनी है? 20। समझ में आ गया बात? तो क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आंसर आ गया 15 दूनी 30, एक जीरो लगाओ, 300 आ गया आंसर। बस ये 4 वैल्यू याद रखिए, बस सब आपके मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी। आपको नजरिया हम देंगे, कोई नया फार्मूला नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि खेत का परिमाप कितना है? 100 मीटर हो, तो उसकी लंबाई बताओ। अच्छे समझते हैं, ठीक है। देखो पहले तो हम एक आयत बना लें, खेत बना लेते हैं, चलिए ठीक है, खेत बन गया। परिमाप कह रहा है, परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का टोटल। कितनी भुजाओं का? चारों भुजाओं का टोटल। इतना समझ में आ रहा है? तो भैया चारों भुजाओं का टोटल कितना यहाँ बता रहा है? 100 मीटर। कितना बता रहा है? 100 मीटर। लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है यहाँ पर? 3 और 2 का रेशियो है। मतलब कि अगर इसको एक बात बताओ, ये परिमाप में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। अगर इसको हम आधा कर दें तो बताओ कितनी भुजाएं हो जाएंगी? सर जी अब तो 2 भुजाएं बचेंगी। समझ गए आगे बात? देखो अगर हम इधर से चले, मान लो ऐसे चले, ठीक है, और इधर गए, 2 भुजाएं हो गई। तो ये 2 भुजाएं कितनी ही कुल मिलाकर? 50 हैं। कितनी ही कुल मिलाकर? 50 हैं। इतना समझ में आ गया? बताइए हाँ कि ना? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हमारे पास इसका रेशियो कितना है? ये रेशियो है 3x और 2x, वैल्यू रख लेते हैं, दोनों जोड़ दें हम लोग तो हो जाएगा 2x + 3x। दोनों जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 50। यानी क्वेश्चन बता रहा है 5x की वैल्यू कितनी है? 50। तो x की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 10 नहीं हो जाएगी? x की वैल्यू 10 है, 10 का मल्टीप्लाई करें, 10 × 2 चौड़ाई हो गई 20, 10 × 3 लंबाई हो गई 30। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 है, अब इधर 20 है तो ये भी 20 है। सब जोड़ के देखो कितना हो रहा है? 3 2 5 3 8 2 10, 100 हो गया परिमाप। समझ में आ गई बात? तो लंबाई पूछेगा तो कितना लगाओगे? 30। चौड़ाई पूछेगा कितने लगाओगे? 20। एरिया पूछेगा, अगर एरिया पूछेगा तो क्या करोगे बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 दूनी 6 मतलब 600। अब कुछ भी निकाल लोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 है सेंटीमीटर है। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछ रहा है। तो पहले भैया देखो समझने के लिए हम लोग हॉल बना लेते हैं। हॉल बन गया ये, ठीक है। कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 3/4 है। हमने आपको क्या बताया था कि ये जो ऊपर वाली डिजिट होती है ना 3, ये होती है पहले वाले के लिए। तो यहाँ हमारे पास बेटा चौड़ाई दे रहा है क्या? 3, और जो लंबाई की वैल्यू है वो कितनी है? 4। ठीक है, तो ये तो एक मनगढ़ंत है ना, रियल वैल्यू तो है नहीं। तो रियल वैल्यू करने के लिए 3x और 4x करना पड़ेगा, तो रियल वैल्यू हो गई। अब इसका अगर हम एरिया निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो आप क्या निकालोगे? 3x × 4x, मतलब क्या बनेगा? 12x²। और क्वेश्चन में एरिया कितना दिया है? 768। तो 12x² बराबर क्या हो जाएगा? 768। तो बताओ x² बराबर क्या हो जाएगा? 768 डिवाइडेड 12। 12 से काट दीजिए, 12 × 72, 4 बचा, इसको दे दिया 12 × 4 = 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाता है ना इस तरफ, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8।
तो चौड़ाई कितनी थी, 3x थी। 3x मतलब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चौड़ाई हो गई आपकी कितनी, 24। लंबाई अगर 8 पूछेगा तो 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32। अब लंबाई चौड़ाई की रियल वैल्यू आ गई। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। कुछ भी पूछे, परिमाप पूछे, अंतर पूछे, सब निकाल लोगे। तो अंतर पूछ रहा तो घटा दो तो बाबू 8 का आएगा। अंतर आएगा कितना, 8। अगर कहता है इसका परिमाप बताओ तो क्या करते हम लोग, 24 32 दो बार जोड़ लो। क्या करते, 24 32 24 32 सब जोड़ लेते। 4 2 6 6 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 3 6, 2 8 और 3 11। ठीक है, तब परिमाप पूछता तो 112, अंतर पूछ रहा है 8, चौड़ाई पूछता तो 24, लंबाई पूछता तो 32। हमने एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं और समझो। कह रहा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 है जबकि परिमाप 46 है, इसके विकर्ण की माप बता दो। इसके विकर्ण की माप बता दो। ठीक है, समझो भैया क्या कह रहा है। एक आयत है, ठीक है, इसका एरिया 120 है। एरिया कितना है, 120 है। मतलब अगर हमें लंबाई पता हो जाए और चौड़ाई पता हो जाए तो इसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। चलो अब परिमाप, परिमाप भी दे दिया है इसने, बहुत अच्छा काम किया है। परिमाप कितना दिया है, 46 दे दिया है। अभी बताया था ना, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो अगर क्या हम 23 कर दें तो क्या ये दो भुजाओं का योग नहीं हो जाएगा, बताओ, बोलो सही है। अगर हम आधा कर दें तो दो भुजाओं का योग। कौन सी दो भुजाएं, कौन सी दो भुजाएं बताओ, एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई। अब पूरे परिमाप में क्या होता है, दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई जुड़ती है। इतना आ गया समझ में, बताओ यहां तक वैल्यू आ गई समझ में। ठीक है, अब यहां पर ये बताओ क्या हमने वो चार नियम कौन से थे, बताओ कौन कौन से थे, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17 बताए थे ना नियम। ये बताओ ये आखिरी वाले तो ये सब क्या है, विकर्ण है। ये सब क्या आखिरी वाले विकर्ण है। तो कौन से जोड़ने पर 23 बन रहा है, देखो 4 3 7 बनेगा नहीं, 12 5 17, 8 6 14, 15 8 23 बन गया। यानी इसके अगर दो टुकड़े करें तो एक 8 आएगा तो दूसरा 15 आएगा। तो लंबाई चौड़ाई मिल गई भैया, लंबाई चौड़ाई मिल गई। तो लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 8। अब जरा देखो लंबाई गुणे चौड़ाई रखने से क्या 120 होगा, 15 इंटू 8, 15 8 120, एकदम सही है। ठीक है, अब बताओ विकर्ण क्या आता है, 8 15 17, 8 15 17। अब समझ में आ गया आपको। तो विकर्ण कितना आएगा, 17 आएगा इसका विकर्ण। कुछ करना ही था नहीं था आपको, बस ये जो चार हमने याद करा है ना आपको, वह रट्टा मार लो, बस इन चार से याद हो जाएगा आपको, पूरी मेंसुरेशन खत्म। ठीक है, कौनो फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों टीचर्स जो है 56 तो याद करा देते हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ऐसा नहीं, अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। और आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको। ठीक है ना, वो भी ये नहीं कि 2 4 10 20 करा दिए, 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी आयत का परिमाप 60 है। अब तो परिमाप जहां तक समझ गए होगे कि परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। तो आयत की लंबाई बताओ। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना बेटा। एक आयत दिया गया, ये इसका परिमाप पूरा 60 है। इसका परिमाप पूरा कितना है, 60 है इसका परिमाप। ठीक है, किसी आयत का परिमाप
60 है, यानी कि चारों भुजाओं का योग कितना है? 60 है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इस 60 को हम आधा कर दें तो सर जी जो 30 आएगा उसमें दो भुजाओं का योग होगा ये। ठीक है, 60 चारों भुजाओं का योग होता है। अगर हम 30 कर दें, इसको आधा कर दें, तो दो भुजाओं का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दो भुजाओं का योग। ठीक है, कौन सी दो भुजाएं? एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई। ठीक है ना, यही हम उतनी देर से आपको बता रहे हैं। परिमाप मतलब चारों भुजाएं का योग, और आधा कर दोगे परिमाप का तो दो भुजाओं का योग आ जाता है, एक लंबाई का और एक चौड़ाई का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है सर। अब हमारे पास दिया गया है कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई का जो रेशियो है 12:1 है। कितना है? 12:1। अब ये बताओ आप कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इतनी देर से यही तो हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ लंबाई कितनी दी गई है? 1 दी गई है, यहाँ पर हम लोग 1x रख लेते हैं, इंटू चौड़ाई पता नहीं है, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया? 12, यहाँ रख देते हैं हम 12x। ये रियल वैल्यू आ गई। तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 1 इससे कट जाएगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई आ गई कि नहीं आ गई? चौड़ाई कितनी आ गई? 12। और दो भुजाओं का योग कितना था? 30। तो बाबू 30 में एक लंबाई एक चौड़ाई थी, तो इसकी चौड़ाई हटा दो 12, तो बचेगा क्या? 18। तो ये क्या हो जाएगी? लंबाई। अब आ गई बात समझ में कि जो आयत हमने यहाँ चित्र बनाया है इसमें वैल्यू फिल करें तो 12 हम चौड़ाई में फिल कर देंगे और लंबाई में कितना फिल करेंगे? 18। 18। अब परिमाप जोड़ के देख लो, 18 दूनी 36, 12 48, 12 60 परिमाप हो रहा है। समझ में आ गया आपको? लंबाई पूछेगा तो कितना हो गया? 8, चौड़ाई पूछेगा तो 12। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? किसी को अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई 60% अधिक है। ओके, यदि लंबाई चौड़ाई से 24, ये गलत लिख गया है यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा, 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर बेटा लंबाई है एक चौड़ाई है, समझना समझना। ठीक है, लंबाई है और चौड़ाई है। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 60% अधिक है, यानी चौड़ाई अगर 100 है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 160। इतनी बात समझ में आ रहा है कि चौड़ाई अगर 100 मानोगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? 160। 60% अधिक है ना। कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यहां पर परसेंट की बात करोगे तो 60% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? क्वेश्चन में वैल्यू कितना अधिक बता रहा है? 24 सेंटीमीटर अधिक बता रहा है। तो आप कह सकते हो कि 24 किसकी वैल्यू है? 60 की। इसको 100% में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24, 4 दहम 40। ये जो 40 आई ये 100% की वैल्यू, यानी जो चौड़ाई आ गई वो कितनी हो गई? 40। चौड़ाई कितनी आ गई? 40। और लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक थी, यानी इस 40 में 24 हम प्लस कर दें तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 4 2 6 मतलब कि 64। तो लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 64। चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? 40। ठीक है, एरिया पूछ रहा है, एरिया में क्या करना है हमको? क्षेत्रफल बराबर बताओ क्या बताया था सर जी? लंबाई गुणे चौड़ाई, पूरे मेंसुरेशन में यही बोलते रहो खाली, लंबाई गुणे चौड़ाई, मल्टीप्लाई कर लो।
ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16, 6 1, 4 संग 24 और 1 25 और 0 इधर लगाया तो 2560 कितना आएगा, 2560 इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चलिए इस लाइन को भी पकड़ लेते हैं आप, लंबाई अधिक है कितनी, 20। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये आता है। प्लॉट की लंबाई बताओ। तो देखो ये हमारा प्लॉट है बेटा, आयताकार प्लॉट है। बाड़ मतलब होता है इसकी चारों तरफ कटीला तार लगा दो या कोई धागा बांध दो, इसी को बाड़ कहते हैं। कटीला तार लगवाने का खर्च हमारा कितना आया है, 5300 रुपये आया है, 5300 रुपये। और रेट क्या था, 26.50 प्रति मीटर। तो अगर इसको हम 26.50 से डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास ये नहीं निकल आएगा कितने मीटर था टोटल, परिमाप नहीं निकल आएगी, टोटल मीटर कितना तार लगा था चारों तरफ निकल आएगा सर। तो निकालो, डेसिमल हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 0 से 0 काटा, कटेगा अब ये 5 से, देखो ये 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 25 26, ठीक 5 बार गया, ऊपर 100 रहेगा, 5 से कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया कितना, 200। कितना आ गया ये, 200 आ गया। ठीक है, तो ये 200 मीटर आ गया। क्या आ गया, 200 मीटर ये परिमाप है। परिमाप क्यों आया सर जी, क्योंकि चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च बता रहा था ना, तो चारों ओर की कुल लंबाई 200 मीटर है। तो चारों ओर की कुल लंबाई को क्या कहते हो आप, परिमाप ही तो कहते हो। तो पूरा परिमाप कितना है, 200 है। अगर इसको हम आधा कर दें, 100 मीटर कर दें, अब ये बताओ कि क्या आधा परिमाप नहीं हो गया। और आधा परिमाप मतलब एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई, एक लंबाई प्लस एक चौड़ाई। तो इस 100 के अंदर एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, लेकिन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 20 मीटर का अंतर है, 20 मीटर का अंतर है। तो बेटा इसके दो टुकड़े ऐसे कर लो कि 20 मीटर का अंतर हो, तो पहले 20 घटा दो। अगर हम 20 घटा दें तो कितना बचेगा, 80। तो अब बराबर कर दो, 40 40 मिल जाएगा, किसी एक को 20 ज्यादा दे दो। ठीक है, तो एक 60 हो जाएगा, दूसरा 40 हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगी, 60, चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40। 60 40 आ गई लंबाई और चौड़ाई। तो कह रहा था प्लाट की लंबाई बताओ। तो भैया प्लाट की लंबाई कितना आंसर आएगा, 60 आएगा सर जी। चौड़ाई पूछता तो 40 आता। अगर आपसे इसी में कहता क्षेत्रफल बता दो हमें, तो आप क्या करते, लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 चौको 2400, 2400 फिर क्षेत्रफल आ जाता। अब आ रहा है समझ में। देखो एक ही क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये वर्ग वाले क्वेश्चन आ गए, जो स्क्वायर वाले अभी हमने आपको समझाया था बेसिक क्लास में, ठीक है। अभी हमने पहली स्लाइड में आपको, ठीक है, वर्ग के बारे में भी समझाया है। कह रहा है एक वर्गाकार खेत है, स्क्वायर में है, उसकी भुजा 45 है, क्षेत्रफल बताओ। भैया ये हमने वर्ग बना दिया। वर्ग की खास बात क्या है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो सभी 45 45 की हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्या बताओगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम ही तो है, तो 45 गुणे 45। अच्छा आपको ये नियम पता है क्या, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जिस संख्या में आखिरी में 5 लिखा हो, क्या होना चाहिए, आखिरी में 5 हो, उसके लिए नियम है। जैसे यहाँ 25 लिखा है तो आखिरी में क्या है, 5। 35 लिखा आखिरी में क्या है, 5। 45 लिखा आखिरी में क्या है, 5। 55 लिखा आखिरी में क्या है, 5। 65 लिखा आखिरी में क्या है, 5। अब समझ में आ गया, आखिरी में 5 हो तो इसका स्क्वायर अगर करना है तो यहाँ जो पहली संख्या लिखी होती है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई
अगली संख्या से 3 में करा जाता है, तो 2 3 6 और 5 का स्क्वायर करो 25, ये हो गया 25 का स्क्वायर। अब यहाँ 35 लिखा है तो यहाँ 3 लिखा, 3 इंटू 4, 3 चौको 12, 12 और 25 ऐसे लिख दो, तो 12 25 होता है 35 का स्क्वायर। ठीक है, 25 आखिरी में लिखना है तुम्हें। यहाँ 4 लिखा है तो अगली संख्या क्या होगी 5, तो 4 पंचे 20 और आखिरी में 25 लिख दो, तो 45 का स्क्वायर 20 25। अगर 55 लिखा है तो 5 का अगला होगा 6, 5 का 30 और 25 ऐसे लिख दो, तो गया क्या 30 25। 65 लिखा है तो 6 इंटू 7 यानी 7 चंग 42 और 25, तो 42 25। अब समझ में आ गया, तो यहाँ 45 इंटू 45 करना है, तो 5 का तो 25 ऐसे ही आएगा, और 4 की अगली संख्या 5 होती है, तो 4 पंचे 20, आंसर आएगा 20 25। अब आ गया, अगर सर जी 95 होता तो तब भी यही होता, 9 दहम 90 और 25 ऐसे 90 25, कुछ भी हो ऐसे ही हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब अगला देखो, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, भुजा बता दो। तो भैया हमने क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है, कि अगर यहाँ पर आपका x है तो यहाँ भी क्या होगा x ही होगा, चारों तरफ क्या होंगे x होंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा √16 मतलब 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी उसकी भुजा कितनी बन जाएगी 4, भुजा कितनी बन जाएगी उसकी 4। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है भैया, कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, विकर्ण बता दो। तो बाबू देखो ध्यान से समझो, ये वर्ग है 256 यानी x गुणा x, अभी बताया था हमने कि इसमें सभी क्या होती हैं सेम होती हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 256 है, तो यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या है 256 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा √256, तो 256 का रूट क्या होता है 16 होता है, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास 16 16 16 16। ठीक है ना, अब बताओ, कल हमने एक ट्राइंगल में आपको 2 ही नियम बताए थे, ट्राइंगल में क्या नियम बताए थे 2 नियम बताए थे, एक बताया था हमने आपको 1 to √3 वाला बताया था हमने, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 1 to √3 का। एक नियम बताया था 45 45 से 90 वाला, क्या नियम बताया था 1 1 1 √2 बताया था हमने, तो यहाँ पर भी वही लगेगा। देखो यहाँ पर अगर इसको ऐसे विकर्ण खींच दोगे तो एक ये ट्राइंगल आप निकाल लो बाहर, ये ट्राइंगल बाहर निकल आया, ये 16 है ये 16 है, तो क्या हो जाएगा ये 16 √2 हो जाएगा, बस आ गया आंसर। तो इसका विकर्ण क्या बनेगा अंदर 16 √2, कल बताया था ना, बस ये 2 नियम जो हमने कल नियम बता दिए, बस वही नियम आपकी पूरी मेंसुरेशन में चलेगा। ठीक है ना, और नहीं तो आप वो भी कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके फिर रूट निकाले, क्या जरूरत पड़ी यार, 1 1 √2 इतना ही तो है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 1 है, परिमाप का अनुपात बताओ। तो यार जो वर्ग का क्षेत्रफल है, हम इसका अभी तक क्या कर रहे थे बताओ, x गुणे x बराबर 9 दिया है, या दूसरा x गुणे x बराबर 1 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा √9, x बराबर 3, इसकी भुजा कितनी आ गई 3 नहीं आ गई, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 मतलब 12, ये परिमाप आ गया, ये क्या आ गया परिमाप आ गया। इधर का देख लो, x बराबर क्या होगा √1 मतलब x बराबर 1 हो गया। अब इसका परिमाप 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका जो परिमाप बना वो कितना बना 4। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो यार ये 12 रखो, ऐसे अनुपात का साइन लगाओ, 4 रखो, 4 1 कम 4 4 3 12, आंसर क्या आएगा 3:1।
तो सिंपल आप समझो कि जब वर्गों की जो भुजा होती है ना, वही परिमाप का अनुपात बन जाता है। क्योंकि भुजा भी हमारे पास किस अनुपात में थी, देखो इसकी भुजा कितनी आ रही थी, इसकी भुजा 3 आ रही थी, इसकी भुजा 1 आ रही थी, तो 3 और 1 ही तो निकला। लेकिन आप पूरा संतुष्टि कर लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो, अब समषटभुज वाले आ गए, ठीक है ना। चलो एक बार हम एक चित्र बना लेते हैं समषटभुज का। बनता नहीं है ये वाला चित्र। चलो बन गया, ठीक है। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ये समषटभुज है, क्या बताया था हमने, इस सारे पॉइंट आपस में क्या करो, मिला लो। इसको विकर्ण बोलते हैं ना। हमने क्या बताया था, ये 6 समबाहु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 6 समबाहु बनते हैं। और इसकी भुजा कितनी है? 12। मतलब सभी कैसे होंगे? 12। ये सब 12-12 बन गए। कोई एक पीस निकाल लो। अगर एक पीस निकालेंगे ये क्या होगा? 12-12 का एक पीस निकल आएगा, तो एक समबाहु हो गया। अब एक समबाहु का फार्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 12 × 12। अब ये ऐसे कितने हमारे पास हैं? सर जी ऐसे 6 हैं, तो 6 का क्या कर लो? गुणा कर लो। ये पूरा आ जाएगा किसका? समषटभुज का एरिया। अब काट लो। कैसे काटोगे? 4 × 12, तो कितना आ गया? 12 × 36 × 6, 36 × 6 और √3, तो 6 × 36, 6 × 18, 3 21। तो क्या आंसर आएगा पूरा समषटभुज के एरिया का? कितना आएगा? 216√3। क्या आ जाएगा? 216√3। भाई एक समबाहु का निकाल लो, 6 का मल्टीप्लाई कर लो, बस। अगला क्वेश्चन देखो। अभी आपको हम क्या कर रहे हैं कि सभी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और फिर अभी हम मिक्स क्वेश्चन अभी कराएंगे। अभी जब सीट आएगी ना हमारी, तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें। तब ये ना हो कि नहीं सर हमने सर्किल नहीं सीखा, समषटभुज नहीं सीखा, त्रिभुज नहीं सीखा। तो अभी हम त्रिभुज करा रहे हैं तो त्रिभुज, रेक्टेंगल कराया, आयत कराया तो आयत के करा दिए क्वेश्चन, वर्ग कराए तो वर्ग करा दिए। अब समषटभुज करा रहे तो समषटभुज करा रहे हैं। अभी हम समचतुर्भुज करा देंगे, ठीक है ना। ऐसे हर टॉपिक से, फिर त्रिज्यखंड, फिर सर्कल त्रिज्यखंड, एक साथ सब तरह के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बस प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा हमसे। कह रहा एरिया कितना दिया है? 54√3 समषटभुज का एरिया। कह रहा भुजा बताओ। तो भैया समषटभुज के एरिया का फार्मूला अभी हमने बनाना सिखाया था। कैसा? सर जी √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो होता है हमारा किसका? एक समबाहु का। ऐसे कितने थे बोलो? 6 समबाहु। इसका इजगल टू कितनी वैल्यू दी है? 54√3 दिया है। इतना समझ में आ रहा है? 6 से ये कट जाएगा, 6 9 है 54। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? बचा आपके पास भुजा स्क्वायर बचाओ। इधर 9 × 4, यानी कि भुजा बराबर √36। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 6। आ गया आंसर आपका, भुजा बराबर 6। ठीक है ना। चल, अगर बेटा क्लास अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब कर दें, और सभी को बता दें कि अब आपको फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास मिलेगी। इसमें किसी से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। और आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से फ्री में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल स्लाइड में भी नीचे आ रहा है लिखकर, दया.शंकर सर, ठीक है। और उसका लिंक भी हम डाल देते हैं नीचे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। समषटभुज का विकर्ण, विकर्ण कितना है? 16 सेंटीमीटर है। एरिया बताइए। तो पहले हम चित्र बना दें, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो भाई चित्र के लिए, ठीक है ना।
बड़ा गंदा बन गया ये वाला, दूसरा बनाते हैं। चलो ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? जो तिरछा जाता है, ठीक है, आमने सामने के पॉइंट मिलाते, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, और यहां से यहां मिला दो तो ये भी विकर्ण है, ये सारे विकर्ण है। तो विकर्ण कितना है? 16 है, मतलब पूरी लंबाई कितनी? 16 है। तो ये बीच में कितनी होगी? 8 8 नहीं बन जाएगी? तभी तो पूरी 16 बनेगी। ये भी 8 8 हो गई, ये भी 16 हो गई पूरी, ये पूरी 16, तो ये भी 8 8, तो ये भी क्या हो जाएगा? सब 8 हो जाएगा। अब बताओ क्या पूछ रहा हमसे? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भैया भुजा भी तो 8 हो गई, तो लगा लो फार्मूला, 6 बार होगा किसका? √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब 8 × 8, एरिया आ जाएगा इससे। तो कितनी बार जाएगा बताओ? 4 दूनी 8, 2 बार गया, 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 96√3, कितना आ जाएगा? 96√3, ठीक है। क्या पूछ रहा था इसमें? यही पूछ रहा था, ठीक है। क्षेत्रफल 96√3, इतना समझ में आया आपको आज? ओके, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन देखिए, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बस एक ही शर्त है कि आप रेगुलर रहिए भाई, फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहा तब आप देख लीजिए, ठीक है ना। कोई भी आप क्लास देखिए, मेरी 1 नंबर से क्लास देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके।